ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मेरा किचन इतना गंदा था। अच्छा, जब हम लोग बहुत एक साथ रहते थे तो मुझे इतना कोई टेंशन नहीं होती थी कि यार बर्तन गंदे कैसे पड़े होंगे, तो होते रहे, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। मैंने कहा इट्स ओके जी, लगे रहे, मतलब कि आराम से धोती थी, मतलब शाम में सुबह धो दिए या सुबह के शाम में धो दिए, तो कुछ इतनी उस तरह मुझे ना टेंशन भी नहीं होती थी। लेकिन मतलब जब बंदा अकेला रहता है, मुझे यूँ लग रहा है कोई भी औरत होती है, लड़की अकेली रहती है, जब उस पर पूरी जिम्मेदारी होती है घर की ना, तो फिर उसे यही होता है कि यार ये काम मेरे जिम्मे है। तो मतलब लेटे हुए भी वो 2-4 बर्तन सिंक में अगर आपने रखे होंगे तो आपको माइंड में घूम रहे होंगे कि यार वो धोने वो धोने वो देने, तो कुछ ऐसे ही आपकी आप ही के साथ हुआ। तो है जी, इतने अरसे में ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं हमेशा किचन साफ सुथरा करके यहाँ से निकल जाती हूँ। लेकिन आज ये था कि एक रोज़ा ही अभी रखा हम लोगों ने, तो पता नहीं क्या हुआ था, आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो मेरा सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ था। मतलब शाम अफ्तारी के बर्तन, साथ में दिन में जो बच्चों ने खाया पिया, वो सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ था। तो तबीयत कुछ इतनी अजीब सी हुई थी। आपके भाई बाहर गए हुए थे, उनसे मैंने मंगवाए थे जग, जो कि आप देख चुके हैं, तो वो जग लेके आए, उनसे मैं मंगवाया कुछ है, वो कुछ लेके आए, लेकिन चले इट्स ओके। तो मैंने सोचा यार ये सारा सिंक में मैंने बर्तन शर्तन रखे, मैंने कहा ये धोते हैं, तो फिर उसके बाद ना शाम की तैयारी करते हैं, अब अफ्तारी के लिए कुछ तो बनाना ही है। तो जब तक आपके भाई आगे कहते हैं यार कोई नहीं है मैं धोता हूँ, तो उन्होंने मतलब कि मेरे हाथ से ही ले लिया। तो फिर मैंने कहा यार यहाँ से व्लॉग भी स्टार्ट करते। व्लॉग तो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन अब आप लोगों को बोला हुआ कि आप डेली व्लॉग लेके आएगी, तो इंशाल्लाह आएगी यार, अल्लाह करे ऐसे ही हो। यार आपको पता है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है, मतलब यहाँ जो बाहर लड़कियाँ आई हुई हैं, मतलब काफ़ी हिम्मत वाली है, मतलब अब आर्टिस्टिक बच्चे ना हो, एक समझदार बच्चा हो तो बंदा कैरी कर लेता है। अभी भी आपको वॉइस आ रही होंगी मेरे बच्चों की, तो मसला ये होता है ना कि उस तरह फिर आप व्लॉग नहीं कर सकते इजीली बच्चों के साथ। तो अभी भी एक बच्चा मेरा रोए जा रहा है। तो हाँ जी, यहाँ मैंने थोड़ा सा कस्टर्ड बनाया था और साथ में हमने चना चाट बनाया। चना चाट आपके भाई को बहुत पसंद है, तो पकौड़े वगैरह हमने मतलब फर्स्ट डे बनाए, आधे उधर ही पड़े थे, कुछ हमने फेंक दिए डस्टबिन में। और तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, पता नहीं अब खाने को दिल नहीं करा, मैदा ख़राब हुआ या क्या, आपका भाई कहते मैंने भी नहीं खाना। तो फिर बच्चों के लिए यहाँ मैंने चपाती बनाई है, साथ में मैंने चना चाट की तैयारी किया है। आपके भाई ने भी मतलब सारा काम तकरीबन वो करा देते, तो यहाँ उनको नींद आ गई थी, वो सोने चले गए थे, तो मतलब 1-1.5 घंटा रह रहा था। तो मैंने कहा यार छोटे छोटे काम मैं कर रही थी। तो यहाँ मैंने जामे शीरी बनाया था, हमें जामे शीरी फर्स्ट टाइम मिला है, पिछले रमज़ान हमें यहाँ नहीं मिला था, मतलब इतना, क्योंकि जैसे मैं आई थी उसके बाद रमज़ान था, तो उस तरह हम लोग के ना कहीं इतना घूमेंगे, बाहर गएंगे दूर दूर मार्केट तक, तो फिर ना ये आज मतलब इस मंथ हमें इजीली मिल गया था। मतलब जब इटली आता है ना, तो स्टार्टिंग का पहला साल तो समझ ही नहीं आती कैसे गुजर गया हमारा, तो बस अपार्टमेंट्स में कामों में ही गुजर गया। तो मैं भी सोचती हूँ यार कि साल हो गया किधर गया टाइम। तो वैसे भी टाइम बहुत बहुत जल्दी गुजरा। अल्लाह पाक हमें बस ना राय रास्ते पे रखे यार, हिदायत दे, मतलब हम अपने हर मामले में अल्लाह पाक हर मामले में हम लोग ना ठीक हूँ, सीधे चले। तो बस कभी कभी बहुत डर लगता है इंसान को, अगर थोड़े से मतलब अगर अकेले में बैठे तन्हाई में कभी सोचे ना बंदा अपनी ज़िंदगी के मतलब मामला सोचे कि यार मैंने कैसे वक्त गुजारा है, मैंने क्या किया है, तो यकीन माने यूँ लग रहा है कि हम लोग ज़ीरो सिफर है, मतलब तो क्या लेके जाएंगे कोई समझ नहीं आती। तो खैर अल्लाह पाक खैर रखे, इस महीने में हमारे लिए बरकत वाला हो, अच्छा हो और बहुत अच्छा हो, तो दुआ में याद रखा करें। तो यहाँ हमारे चाट शाट भी तैयार हो गए थे, आपका भाई सोने चला गया था। अच्छा, फैमिली के बगैर भी यकीन माने कुछ नहीं है, मतलब खास करके रमज़ान के मंथ में। अब मैं पीछे भी फैमिलीज़ के साथ ही रही हूँ, आगे भी फैमिलीज़ के साथ ही, तो मतलब आप ना कुछ भी कह दें तो मुझे ये लग रहा है कि होते होंगे, पहले ज़माने में लोग होते होंगे, मतलब लड़ाई झगड़े होंगे, आजकल का वो दौर ही नहीं है। हाँ, कुछ खानदान हैं अभी भी उनके ना रोले नहीं मुकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह रही हूँ फैमिली के बगैर ना ज़िंदगी कुछ नहीं है। तो है जी, यहाँ मैं काम कर रही थी, काफ़ी मैंने काम किया, कुछ मैंने ब्लॉग क्लिप किए और कुछ नहीं। तो यहाँ मेरे से ना कप गिरा ऊपर से, तो आके लगा नीचे वो टूट गया था, तो थोड़ा सा उसका क्लिप बनाया था, तो इसकी आवाज़ से आपके भाई साहब जागे थे। तो मैंने फिर ये साफ़ किया, तो कहते क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं यार, पता नहीं क्या क्या हुआ है। तो यहाँ मैंने अपने कस्टर्ड भी तैयार कर दिया था और साथ में हमने चना चाट बनाया था। अच्छा, फर्स्ट डे मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, तो वो उधर ही पड़ी हुई है, मतलब किसी ने खाई नहीं। और यकीन माने तीसरे रोज़े में भी, मतलब आज मतलब मैं ये व्लॉग तो पीछे गया, मतलब वो अभी भी पड़ा हुआ है, तो कोई खा ही नहीं रहा। मैंने चटनी बना ली थी, मैंने कहा यार कभी कभार बंदा सहरी में कुछ चपाती के साथ ना कुछ अच्छी लगती है तो खा ही लेता है। फ्रूट काटे थे, ये भी पता नहीं, मैं ये कह रही हूँ ना कि फैमिली के बगैर मतलब शायद उस तरह कुछ रमज़ान की फीलिंग्स ही नहीं आती। हालांकि रोज़ा आपने रखा हुआ है, सारा काम आपने खुद ही करना है और मतलब अफ्तारी तो करनी है, लेकिन बस पता नहीं क्या सीन है यार, वो मज़े नहीं है जो होते हैं ना फैमिली के साथ। फैमिली की जो असल कीमत तो कदर और कीमत होती है ना, तो वो मतलब आपको बाहर आके परदेश में आके पता चलती है। चाहे वो अकेले लड़के हो ना, मैं अक्सर अपने भाइयों से कॉल पे बात करती थी, तो लाइक हमारा जो बड़ा भैया, तो अक्सर बहुत रिश्तों में मतलब वो उसे हर रिश्ता बहुत अजीज़ है, हर रिश्ते के बारे में वो बहुत नाम पूछता है और ये करता था। तो मैं कहती थी भाई बाहर है यार, उन्हें क्या इतना डीपली हर चीज़ को। अब मैं सोचती हूँ यार वो नहीं करते थे, ये वैसे भी मतलब प्यार होता है, यही रिश्ते होते हैं। तो है जी, अल्लाह का लाख शुक्र है कि मुझे मतलब आमिर का काम ऐसा है कि हम लोग ना बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। घर में होते हैं वो मेरे साथ, हमें बाहर जाना होता है हम उनके साथ जाते हैं। तो यहाँ वो लड़कियाँ मतलब जिनके हस्बैंड सुबह 5-6 बजे 6 बजे 7 बजे निकलते हैं और साथ शाम में आ जाते हैं, तकरीबन 7-8 बजे आते हैं, कोई 6 बजे आते हैं, तो वो बेचारी भी तंग होती हैं और उस तरह का वो माहौल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। मुझे भाभी अक्सर कहती है कि आमिर तो वहाँ काम ही नहीं करता, जब देखो तो आप लोग साथ ही होते, जब देखो तो आप लोग साथ ही होते। तो मैंने कहा बस अल्लाह का शुक्र है, बस अल्लाह ताला दे रहे हैं तो खैर है जी, साथ में ही दे रहे हैं। तो मेरे बच्चे की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ साथ में थोड़ा सा पुलाव बनाया था मैंने, और हमने चना चाट बनाया था, कस्टर्ड बनाया था, जो कि इतना जलील हो रहा है बेचारा हमारे फ्रिज में। मैं क्या ही बताऊँ, मामा अक्सर कहा करते थे ये फ्रूट यहाँ जलील हो रहा है, ये खाइए, ये सब्जी यहाँ जलील हो रही है, अब मैं नहीं लेके आ रहा। तो वो वाली बात है, मुझसे गलती होगी, मैंने ये जो कस्टर्ड बनाया है, जो ये जलालत इस बेचारे को, ये फ्रूट चाट अभी तक यहाँ पड़ी हुई है। तो अब ये है कि मैंने कुछ अफ्तार पे इस तरह नहीं बनाना है। तो ऐसे मौके पर बताइए कि फैमिलीज बहुत याद आती हैं। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ये खाया ही नहीं जा रहा था और मतलब बस मैं ये ना थोड़ा सा खा पी के लेट गई थी। अच्छा, पुलाव की शक्ल अच्छी नहीं है, लेकिन पुलाव बहुत मज़े का बना था। बस ये महीना हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।